हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट प्लेटफॉर्म क्लासेस। तो आज हम आपके साथ रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स एवं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम आपके साथ डिस्कस करते हैं सांकेतिक भाषा। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए सांकेतिक भाषा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या आपको इसमें करना क्या है। इस प्रकार के परीक्षण में किसी शब्द विशेष को एक निश्चित नियम के अनुसार एक कल्पित मान या कोड में व्यक्त किया जाता है। अक्षरों का यह कल्पित मान ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। इस गुप्त भाषा का पता लगाकर प्रश्न को हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया, पूछे गए प्रश्नों के आधार पर कोडिंग एंड डिकोडिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपका सबसे पहला टाइप बहुत पूछा जाता है लेटर कोडिंग, सेकेंड टाइप आपका है वर्ड कोडिंग और थर्ड टाइप आपका है नंबर या सिंबल कोडिंग और चौथा और लास्ट टाइप आपका है कंडीशन। ठीक है, यदि आपने मेरे साथ पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो आप देखिएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगा कि इन चारों टाइप में से एक एक करके सभी टाइप को उठाऊंगा और उनके सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट लगाइए कि इंग्लिश अल्फाबेट का सर्कुलर फॉर्मेट होता है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी आप तो लिखते ही हैं, इसके बाद आप जेड पे जाकर के रुक जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है जेड के बाद यहाँ पे फिर ए आएगा, फिर बी, फिर सी एंड सो ऑन। ये साइक्लिक रूप में ऐसे चलते रहते हैं। ये बात आपने अच्छे से समझ लिया, वेरी गुड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आपसे लेटर कोडिंग में इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम और दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। सीधे क्रम से आपको उस लेटर की नंबर याद करना है, प्लेस याद करना है कि उस लेटर का प्लेस क्या है। ठीक है, जिसके लिए छोटी मोटी ट्रिक है उसको भी आप फॉलो करते चलिएगा। वैसे भी अगर आप लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन पर, तो आप देखिएगा ज्यादातर आप कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, यानी कि प्लेसेस आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले आपको याद क्या करना है। तो आप सबको याद होगा ए की प्लेसिंग क्या है, यानी कि ए किस प्लेस पर आता है पहले, फिर बी, फिर सी एंड सो ऑन, है ना। लेकिन अगर कभी भी आपसे अचानक पूछ लिया जाए यू की प्लेस बताओ तो फिर कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, एक आध दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आप कभी भी उस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पर आधारित होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम की हेल्प से हम आपको याद कराएंगे कि किसकी प्लेसिंग क्या है, जिसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक याद करना है इजोटी, EJOTY। इसमें 5, 10, 15, 20, 25 ये प्लेसिंग बता रहा है। E की प्लेसिंग है 5, J की है 10, O की है 15, T की है 20 और Y की है 25। T20 मैच भी होता है ना। आप इसको अगर अच्छे से याद कर लिए इजोटी, तो आप देखिएगा वैसे मान के चलिए कि आपको मैक्सिमम प्लेसिंग याद हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे कभी भी यू का पूछ लिया गया तो आपको पता है टी के जस्ट बाद यू आता है, तो अगर टी का 20 है तो यू का कितना होगा, 21 होगा, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको कुछ और ऐसे लेटर हैं जिनकी नंबर हम बता दे रहे हैं, उसको याद करने का तरीका है। अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो आप यहीं से अपना काम चलाइए। एक और इंपॉर्टेंट नोट, एम और एन की प्लेसिंग भी आप लोग यहीं पर याद कर लीजिए, 13 और 14। ठीक है, चलिए अब आप लोग सबसे पहले ध्यान से देखिए एफ की प्लेसिंग क्या है। एफ फॉर फिक्स, और फिक्स नंबर को हम कह सकते हैं 6, यानी एफ की प्लेसिंग क्या है 6। ठीक है, जी आप याद कर लीजिए गली नंबर 7, ऐसे याद करते चलो, गली नंबर 7। एच हाउस नंबर 8। किसी को आप पता बताओगे तो सबसे पहले गली नंबर ही तो बताओगे, फिर हाउस नंबर 8, है ना। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए आई, तो आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा आई नो, है ना, आई नो। तो आप नो वर्ड से देखिएगा तो इसमें छिपा हुआ मिल जाएगा 9, है ना। इसी प्रकार से आप के पास जाइएगा तो कमरा नंबर 11, ये ट्रिक ही है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे
एल फॉर लास्ट, और लास्ट मंथ कौन सा होता है? 12वां दिसंबर, है ना। एल फॉर लास्ट, और लास्ट मंथ का नंबर बताना है 12। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एम का आपको याद ही है। इसके बाद पी फॉर प्रिंस, और प्रिंस की एज बताई गई है 16 साल, ठीक है। इसी प्रकार से क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन की उम्र बताई गई है 17 साल। फिर इसके बाद आ जाएगा आर फॉर राजा, है ना, इनसे बड़ा होगा 18। एस सर्वेंट, नौकर, 19 साल का है, ठीक है। इस सबको आप याद करते चलिए। T20 मैच होता है, T20 आपको ये याद हो जाएगा। UVW अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, 21, 22, 23 एक लाइन से हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जब अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम होगा तो आपको सभी लेटर की प्लेसेस अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा कंसेप्ट जो हमें आपको सिखाना है वो ये है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखा जाता है, उल्टा क्रम लिखा जाता है, तो क्या फायदा मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा। इसको सबसे अच्छा यह है कि आप मेरे तरीके लिखने का सीख लीजिए। कैसे लिखना है आपको लिखना है हमेशा ए से लेकर के एम तक, एक लाइन से लिखिए। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। आपको ए से लेकर के एम तक के सभी लेटर को एक लाइन, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट 13 लेटर, है ना, प्रथम या शुरुआत से 13 अक्षर। इसके बाद आपको क्या करना है, NO ऐसे लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, PQRSTUVWXYZ। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको चीजें दिख रही हैं यही आपकी व्युत्क्रम है। ए का व्युत्क्रम Z होगा, Z का विपरीत A होगा। इसी प्रकार से BY, है ना, और Y का B, ठीक है। अब इसको याद करने का भी तरीका है, जैसे AZ मतलब एज बता दिया गया, BY बाई, CX का मतलब क्रैक्स, DW का मतलब ड्यू, EV का और LO का अभी आप लोग रोक करके रखिए, अभी हम इसको समझाते हैं। FU का बता गया फ्यू, अब बहुत लोग बोल देते हैं फादर अंकल, ये सब याद करने का तरीका है। GT का आप लोग याद कर लीजिए, ग्रांड ट्रक। अब जो भी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं वीडियो, वो ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था, उसका निर्माण किसने करवाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। HX तो इसका मतलब HS, इसका मतलब हो गया हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे, JQ जैक क्यों, और PK मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। MN ये आपको याद है 13 और 14 की प्लेस में। अब मैंने LOVE, आप ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़ा है, इसको एक जगह हमने लिख दिया, तो ये आपका क्या बन गया, लव। और लव में अगर आप इन दो लेटर को एक साइड ले लीजिए तो L का विपरीत हो जाएगा O और O का अपोजिट हो जाएगा L। इसी प्रकार से V का E और E का V, है ना, E का V, ठीक है। तो यहां पर जब हम इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो होता क्या है कि इनका विपरीत, यानी A के विपरीत कौन आएगा, Z के विपरीत कौन आएगा, H के उल्टा कौन है, S के उल्टा कौन है, ये आपको आसानी से पता चल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, लेटर से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, पहले वो रूल आप अगर अच्छे से समझ गए तो आप देखिएगा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल काम करता है योग का नियम, ठीक है। योग का नियम, जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है कि ROSE यानी कि रोज को कोड किया गया है TQUS, है ना, यही है TQG। तो आपसे पूछा जा रहा है BISCUIT, इसको किस रूप में कोड किया जाएगा, ये आपको बताना है। अब आप देखिए प्लेसिंग याद कर लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप लोग प्लेस याद करेंगे तो ज़्यादा ही हेल्प होने वाला है वैसे तो, है ना, लेकिन आप लोग चाहें तो वही A से लेकर के Z तक सभी लेटर को लिख लीजिए एक बार दो बार, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप देखिएगा बहुत फास्ट तरीके से आप काम करने वाले हैं। अब आप देखिएगा R में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, T, है ना। इसी प्रकार से O में यदि हम 2 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, Q। S में 2 ऐड कर दें U, E में 2 ऐड करेंगे तो G मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें वही रूल अप्लाई करना है, यही यहाँ कोड भाषा में दिया है, इसी कोड भाषा को समझ करके यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यदि आप B में 2 ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा D,
है ना। बी में यदि आप 2 जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा डी लेटर। इसके बाद आई में जोड़िएगा। अब देखिए प्लेस आपको याद होना चाहिए तो भी बहुत अच्छी बात है। प्लेस आई तो मैंने बताया था आई नो, है ना, 9 से 9 आ रहा है, तो अगर इसमें 2 जोड़िएगा तो आपका 11 आ जाएगा। और आपको पता है कि जे जो होता है वो 10 होता है, इजोटी में हमने याद किया। तो जे के बाद के आता है जिसका क्या हो जाएगा 11, तो यहां पर कौन होना चाहिए 11, यानी कि के, है ना। के का प्लेसिंग क्या होता है 11 नंबर, है ना। अगर आप एस में 2 जोड़िएगा, आप चाहे आप डायरेक्ट एस टी यू ऐसे भी बोल सकते हो। अब जैसे सी के बाद डी ई, है ना, यू वी डब्ल्यू, है ना, आई जे के टी यू वी, 2 ऐड करते चले जाइए। तो ये जो आपका दिख रहा है यही आपका कौन हो जाएगा कोड, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम योग का नियम है, यानी कि आप देखिएगा कुछ क्वेश्चंस इस नियम को फॉलो करते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए पहले छोटे छोटे नियमों पर, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड रूल जो है वो है घटाव का, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं घटाव का नियम। जैसे आपको दे देता है कभी कभी MIND, माइंड को कोड कर दिया इसने KGLB में, KGLB में, तो आपसे पूछा जा रहा है DIAGRAM को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो आप देखिएगा M में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा। देखिए ये माइनस करने का मतलब प्लेसिंग अगर आपको याद है, M की प्लेस 13 मैंने याद करवाया, यम और यन याद कर लीजिए 13, के आपको पता है जे के बाद आता है तो 11। अब आप देखिए इतनी बार रिपीट हो रहा है ना कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो 13 में से 2 माइनस किया होगा तभी तो 11 आया होगा। इसी प्रकार से आप इसको भी बैठा करके देखिए, यहां भी 2 माइनस किया गया, यहां भी 2 माइनस किया गया, यहां भी 2 माइनस किया गया, है ना। तो इसका मतलब सेम का सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होगा। तो अगर हम डी की प्लेस कितनी है 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की प्लेस बी, है ना। अब ऐसे आप फटाफट इसको भरते चले जाइए। आई में से 2 माइनस करेंगे जी, और इसके बाद ए में से 2 माइनस करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में होता है ध्यान दीजिएगा, वाई, जी में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ई, आर में से 2 माइनस करेंगे पी, याद करना पड़ता है, ए में से 2 माइनस करेंगे वाई, और उसके बाद एम में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा के, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है यही आपका कौन हो गया दिए गए प्रश्न का कोड रूप, ठीक है। तो आपको जोड़ का नियम और घटाव का नियम अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ये दोनों नियम एक साथ लगते हैं, तो तीसरा नियम आपका वही है जोड़ एवं घटाव का नियम। तो ये तीसरा नियम है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको दे दिया गया DRAMA, इसको कोड किया जा रहा है किस रूप में, इसको कोड किया जा रहा है AVXQX, AVXQX के रूप में। तो आपसे कहा जा रहा है WORLD, इसको किस रूप में कोड किया जाएगा, ठीक है। अब आप प्लेसेस चाहे लिख लीजिए, आपको सबकी प्लेसेस याद है ना, बस प्रैक्टिस कीजिए, याद है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आपको सब याद है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए बस, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिएगा यहां डी और ए में क्या रिलेशन मिल रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा डी में से हमने माइनस किया है 3। अगर हम आर से वी की, तो आर की प्लेसिंग आपको याद होगी 18, है ना, मैंने बताया था राजा 18 साल का है ना। और इसी प्रकार से वी, तो मैंने बताया था पराबैंगनी किरणों के बारे में जिसमें यू वी डब्ल्यू आता है 21, 22, 23, तो ये आपका 22 है। तो ये आपका अभी कितना था आर 18 और 22, तो यानी कि यहां पर हमने 4 जोड़ा है तो हमको वी मिल गया, है ना। ए एक्स, तो आपको दिख ही रहा होगा माइनस करने पर ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, तो हमने यहाँ क्या किया 3 माइनस कर दिया तो पीछे चले गए। यहाँ एम क्यू आगे बढ़ रहे हैं 4, है ना। यहाँ पे रानी की उम्र 17 साल, है ना, और यम आपको याद ही होगा 13। ए से एक्स में माइनस हो रहे होंगे तो कितना माइनस कर रहे हैं -3। वही रूल आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। पहले आप 3 माइनस कीजिए तो W में से 3 घटाइएगा, यानी W की प्लेस कितनी होती है 23, है ना। UVX हमने बताया था ना, UVW याद कीजिए, तो W का आपका क्या बताए थे 23, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। T20 मैच हमने बताया था, तो ये आपका हो गया T। इसी प्रकार सेकंड वाले में से 4 ऐड करना है, तो अगर O में 4 ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा S। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी फटाफट लिख ले जाइएगा। R में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा O। L में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा P। D में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा A। तो यही आपका क्या हो गया कोड रूप। अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे योग और घटाव दोनों का नियम लग रहा है, ठीक है। लास्ट टाइप आपका है 4th टाइप, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन।
वर्ल्ड व्यवस्था में परिवर्तन। देखिए इस पर आप क्वेश्चन समझिएगा, तो आप लैंग्वेज पे मत जाइए, क्वेश्चन समझिए। जैसे यहां पे दे दिया गया है UDOMETER, इसको लिखा गया है DUMOTERE, ऐसे लिखा गया है। तो आपसे कहा जा रहा है SUBLEA, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें देखिए कोई वर्ड चेंज नहीं करेंगे, यानी कि आप देख लीजिएगा यूडी यहां भी दिखेगा, यूडी यहां भी दिखेगा, ओएम ओएम, बस केवल प्लेस चेंज हो रहा है। तो इस किस रूप में चेंज हो रहा है आपको यही देखना है। जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया, जो यहां फर्स्ट पे था वो सेकंड पे आ गया। वही काम यहां पर भी हो रहा है, ध्यान से देखिए, दो का एकदम ध्यान से देखिए, है ना। तो वही रूल आपको यहां अप्लाई करना है। यस यहां आ जाएगा, यू यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, एल यहां आ जाएगा, ई यहां पर आपका आ जाएगा, ए आगे चलाएगा। तो यही आपका आंसर, ये यू है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपकी हो गई वर्ल्ड व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से, आई होप। अगर आपने इन चारों टाइप को अच्छे से समझ लिया तो फिर फाइन, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन कीजिएगा और उसकी कोडिंग करके देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना है पहले का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, फिर आप तीसरे का चौथे के साथ वही रिलेशन अप्लाई कीजिएगा। बात अच्छे से समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपसे इस टाइप में कितने क्वेश्चन पूछे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया, जोड़ का होगा, या तो घटाव का होगा, या तो वर्ल्ड व्यवस्था का होगा। तो आपको ये तीनों के तीनों नियम वहां पर सेट करने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा केवल 5% क्वेश्चन में नहीं होता। 95% आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें नहीं होता है उसमें आप लोग देखिएगा विपरीत क्रम दे दिया जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विपरीत क्रम का मतलब, जैसे अभी अभी मैंने आपको लास्ट टाइप क्या पढ़ाया था, याद कीजिए कि यम का उल्टा यन होता है, ए का उल्टा जेड होता है, उस पर दे दिया जाता है। तो लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपका ये भी है, और इसको इसमें फटाक से नोट कर लीजिए। तो आपका लेटर कोडिंग पूरा का पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा, केवल कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम लास्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए ध्यान से देखिएगा, जो आपका विपरीत क्रम पर क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, मान लीजिए MENTAL, इसको कोड किया गया है NVMGZO। तो आपसे कहा जा रहा है SILVER को किस भाषा में कोड किया जाएगा। तो देखिए यहां पे विपरीत वाला ही चल रहा है, M का उल्टा यन है ना, V का उल्टा ई, देखिए यहाँ LOVE यहां पर भी मिल रहा है, N का उल्टा यम, T का उल्टा जी, मैंने यहाँ ग्रांड ट्रक रोड याद कराया था, एज मिल रहा है। वैसे ही अब आपको फटाक से बताना है S का उल्टा क्या होता है, S का आपको बताना है विपरीत क्या होता है। तो S का विपरीत होता है H, हाई स्कूल आपने याद किया है। इसी प्रकार से आप ILVER का फटाफट लिखिएगा, तो आपका IR इंडियन रेलवे होता है, LO आपको कई बार याद है, VE लव हो गया है ना, E का V हो जाएगा, R का क्या होता है, I इंडियन रेलवे, है ना। तो आपको समझ में आ गया किस भाषा में यहां पर कोड किया गया है, फाइन, वेरी गुड। तो अब हमने आपके साथ लेटर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आप लोग सेकेंड टाइप हेडिंग लगाइएगा, वर्ड कोडिंग। अब आप लोग हेडिंग लगाइए वर्ड कोडिंग। तो वर्ड कोडिंग में आपसे सबसे, देखिए टाइप वाइज हम यहां पर लिखवाते चलेंगे, तो वो टाइप जो मैंने बनाया है खुद बनाया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उन टाइप को आप लोग नोट मत कीजिएगा, केवल और केवल समझिएगा क्वेश्चन की हेल्प से। देखिए सबसे पहला टाइप है कि कब शब्द बनेगा, कब शब्द नहीं बनेगा। अब ये टाइप आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर एक फोटो चल रही होगी, उसको आप ध्यान से समझिए। प्रश्न शब्द के वर्णों से बनने वाला शब्द ज्ञात करना। ठीक है, प्रश्न में अंग्रेजी का एक शब्द दिया जाता है, विकल्प में 4 शब्द होते हैं, जिसमें से एक शब्द उस शब्द के अक्षरों से बन जाता है, विकल्पों में से उसी शब्द चुनना पड़ता है। यानी कि जो विकल्प दिए रहेंगे वो चारों विकल्प में से जो बन जाएगा उन्हीं को चुनना रहेगा। जिसके लिए नीचे एग्जाम्पल दिया है, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से चारों विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द बनेगा, यहीं पर आपको फोकस करना है। जब बनेगा पूछेगा तो आप बनेगा ऑप्शन में ढूंढिएगा। अब आप देखिए NAMES में आप लोग को कहीं भी देखिए जो वर्ड दिया है SOMNAMBULISM में कहीं भी ई दिख रहा है तो पहला नहीं बनेगा, गलत हो गया। सेकंड वाला क्यों नहीं बनेगा, इसमें दो बार ए आपको दिख रहा है, BASAL नहीं बनेगा, गलत है। SOUL बन सकता है, यही आपका हो सकता हो सही ऑप्शन भी हो, तो आप चाहे आगे चेक करने में बन जाइए, आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से सेकेंड टाइप है
प्रश्न शब्द के वर्णों से नहीं बन सकते। प्रश्न में अंग्रेजी का एक शब्द दिया जाता है तथा विकल्प में 4 शब्द होते हैं, जिसमें से एक शब्द उस शब्दों के अक्षरों से नहीं बन सकता, या फिर 3 शब्द बन सकते हैं, एक नहीं बनता, उसे ही आपको जवाब में देना है। जैसे नीचे दिए गए शब्द में इंटरनेशनल दिया है, आपसे कह रहा है ALONE, ये आपका बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, ALONE बिल्कुल बन सकता है, NOTE बिल्कुल बन सकता है, LATER बन सकता है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो बचा वही आपका नहीं बन सकता, और वही आपका कौन हो जाएगा, आंसर। तो आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है शब्द जिनके अक्षरों से रंग का नाम या किसी भी अच्छी चीज का नाम, है ना, सब्जी का नाम, फूल का नाम, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, शब्द EREGN के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर बताइए। तो अगर आप इन सब शब्द को ध्यान से देखिए तो इसके प्रत्येक अक्षर को अलग अलग लिख लीजिए, और आप देखिएगा यहां पर एक रंग का नाम बन रहा है ग्रीन, GREEN, देख रहे हैं ध्यान से। तो आपसे वही पूछा जा रहा है, जो रंग का नाम बन रहा है उसका फर्स्ट लेटर बताइए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल G। तो इस टाइप से आपसे रंग का नाम, फूल का नाम, सब्जी का नाम बोलेगा, और आपसे कभी फर्स्ट लेटर पूछ लेगा, कभी लास्ट लेटर, या कभी पूरा का पूरा आपसे शब्द पूछ लेगा, तो आप बता देंगे आसानी से, वेरी गुड। चलिए ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि आप देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, यदि PREPARATION के तीसरे, 5वें, 8वें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी आपको लेटर दिए हुए हैं तीसरे, देखिएगा है ना, जो आपको यहाँ पे शब्द दिया उसमें तीसरा लेटर कौन सा होगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा फटाक से E, है ना। चलिए ठीक है, 8वां देखिए, 5वां कौन सा होगा, पहले 5वां देखिएगा, तो 5वां आप लोग बोल देंगे हो जाएगा A। चलिए ठीक है, 8वां कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा T, ठीक है। और उसके बाद 11वां कौन सा हो जाएगा, है ना। अब आपसे कह रहा है इन चारों को मिला करके क्या कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, तो आप देखिएगा, आप इसमें दिमाग लगाइएगा। हाँ, यहां पर नेट, NEAT एक शब्द बन रहा है, नेट। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है अंतिम लेटर बता दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा T, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B ऑप्शन। तो आपसे कभी कभी ऐसा क्या करेगा कि कोई भी शब्द दे देगा, उसमें से कहेगा तीसरे, चौथे, 5वें का प्लेस का कोई लेटर उठाओ, बताओ उससे शब्द बनेगा, कोई सब्जी का नाम बनेगा, कोई फल का नाम बनेगा, तो आप बनाइए और उसका लेटर लास्ट या फर्स्ट लेटर बताइए, या पूरा का पूरा शब्द भी आपसे पूछ सकता है। ये टाइप भी आपको अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। लास्ट टाइप वर्ड कोडिंग का डिस्कस करते हैं, लास्ट सेकंड है ये, इसके बाद एक और है अबाधिक श्रृंखला। क्वेश्चन ही देखिए, निम्न अंक श्रृंखला में कितने ऐसे 4 हैं जिनके तत्काल पहले 5 और तत्काल बाद में 7 आता है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिए। यहाँ सीक्वेंस क्या बन रहा है, सबसे पहले तो 4 को बीच में रख दो, इसके बाद कह रहा है इसके तत्काल पहले 5 और तत्काल बाद में 7, यानी कि आप कुल मिलाकर के अपने दिए गए क्वेश्चन में देख लो कितनी जगह पर 547 आ रहा है बस। तो आप देखिएगा, स्टार्टिंग से देखते चलिएगा, 547 कहाँ कहाँ आ रहा है, जहां जहां 5 है वहीं वहीं रुक जाओ। तो देखिएगा आपका जब शुरू से देखते चलिएगा तो सेकंड वाले 5 पर आपको 547 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो थर्ड वाले पर, फोर्थ वाले 5 पर भी आपको मिल रहा है 547। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो एक और मिल रहा है 3, और सबसे लास्ट में आप देखिएगा तो वहां पर भी 547 मिल रहा है, तो 4, है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन में कितने ऐसे 4 हैं जिनके तत्काल पहले 5 और तत्काल बाद 7 आ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से वर्ड कोडिंग, वेरी गुड। अब इसका जो लास्ट टाइप है वो ये है कि आपको इसमें करेगा क्या कि लैंग्वेज की कोडिंग दे देगा, ठीक है, और कोडिंग जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, किसी सांकेतिक भाषा में TIM, NASOF ये सब अलग अलग वर्ड हैं, का अर्थ दे दिया है कम एंड गो। NATAROD का अर्थ दे दिया है यू ओनली कम। फिर उसके बाद टॉप शॉप का अर्थ दे दिया है दे गो। तो आपसे पूछा जा रहा है कम को क्या कहा जाएगा, है ना। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसको हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। जैसे जो जो यहाँ पे कोड दिया है उसको आप नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिएगा टीम ना शोप, TI, यहाँ ये अर्थपूर्ण होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब दे रहा है
कम एंड गो, ठीक है, आप फटाक से लिख लीजिए कम एंड गो, ठीक। दूसरा आपका क्या दे रहा है, दे रहा है नाटारॉड, NATAROD, इसका मतलब दे रहा है यू ओनली कम, ठीक है। चलिए, इसके बाद दे रहा है टॉडसॉप, TODSOP, इसका मतलब यहां पर कोड किया है दे गो, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कम को किस भाषा में कोड किया गया है ये बताइए। अब यहां आप हमेशा क्या कीजिएगा, पहले का दूसरे से या दूसरे का तीसरे से या पहले का तीसरे से रिलेशन यानी कॉमन देखिएगा, और कॉमन आप लोग देखना शुरू कीजिएगा यहां से। वैसे तो दोनों साइड से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, कम यहां पर भी है और कम यहां पर भी है, इसका मतलब यहां पर भी इन दोनों में कोई एक कॉमन होगा, तो ये, तो इसका मतलब कम की कोडिंग क्या हो गई, ना, ठीक है। तो यहां किसकी पूछा हुआ है, वैसे आप लोग ये भी देख लीजिए, कम की पूछा हुआ है, तब तो ये बहुत इजी है और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए और किसी का पूछा होता तो आप इसी प्रकार से इन दोनों में देखते, या जैसे कि फर्स्ट और थर्ड में देखते, गो आपको कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां फर्स्ट और थर्ड में कोई ना कोई आपको कॉमन दिखेगा, तो वो हो जाएगा सॉप। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए दे का बताओ, तो दे का यहां कौन बचा, टॉड, ठीक है, TOD, है ना, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको यहीं पर पढ़ना है वर्डिंग कोडिंग में। तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा थर्ड टाइप, जो कि आपका है नंबर सिंबल। देखिए, इसको समझने के लिए आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाइएगा, और देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीन क्वेश्चन हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस में से आप तीनों के तीनों, जिसमें आप देखिएगा सबसे पहले तीसरा ही देख लीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है R को 2, T को 4, M को 5 और J को 3, W को 6 भाषा में कोड किया गया है। तो T, J, W, R के कोड को निरूपित कीजिए। तो आप कुछ मत कीजिए, T पहले, तो T की कोडिंग क्या लिखा है, 4, तो आप 4 लिख लीजिए। J का मतलब यहाँ पे कितना बताया, 3, तो आप J की जगह 3 रख दिए। तो देखिए 4, 3 कहां पर आ रहा है, तो सब आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, केवल बच रहा है तीसरा ऑप्शन, और या तो आप 5वां रखिए अभी, है ना, जब तक आप चेक ना कर लीजिए। W का यहाँ पे दे रहा है 6, तो यहाँ W का 6 नहीं बन रहा है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वां, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी नंबर कोडिंग होती है। नंबर कोडिंग समझने के लिए सेकंड क्वेश्चन भी आप समझिएगा, अच्छा है। जैसे यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे ROBUST का नंबर कोडिंग कर दिया 59127, और इसके बाद बोन का कर दिया 3964, तो आपसे पूछा है SORE, तो आप देखिए ROBUST में S की प्लेस पर यहां नंबर में आपको 2 दिख रहा होगा, 593127 में आप देखिए S की जगह पर आपको 2 दिख रहा होगा, है ना। इसका मतलब यही है ROBUST को ऐसे कोड किया गया है, तो जहां जहां ऐसा आएगा वहां आप 2 लीजिएगा। तो स्टार्टिंग 2 से होगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो अब आगे बढ़िएगा, O की कोडिंग कितनी होगी, 9, तो आपका कौन सा ऑप्शन फिर से कटेगा, सेकंड ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा, या तो फर्स्ट, या तो थर्ड, या तो 5। इसके बाद R के लिए आप देखिए ROBUST में सबसे पहले क्या लिखा है, 5, तो फटाक से 5 लिख दो। तो कौन सा ऑप्शन आपका अभी सही जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन अभी तक, लेकिन चेक कर लेते हैं। E के लिए BONE में जाइए, देखिए E के लिए 4 लिखा है, तो आपका इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया। यहाँ पे नंबर कोडिंग एक तरीके से और होती है, कभी कभी क्या करता है कि वर्डों के जो लेटर होते हैं उन सब की प्लेसेस को जोड़ करके देता है, या जैसे भी दे गुणा करके भी देता है, तो आपको अपने कॉमन सेंस से वहां पर भी सॉल्व करना है। ये सब आपकी एक्सरसाइज से आएगा, और जब हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे तो आप देखिएगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइप में आप देखिए सिंबल है ना, इसीलिए नंबर और सिंबल मैंने साथ ही में ले लिया। WING में आप देख रहे होंगे, W का मतलब ये बोल रहा है स्टार से दिखाओ, I का मतलब आप सेकंड सिंबल देख रहे होंगे, N का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, G का मतलब यहाँ इक्वल टू लगा है। इसी प्रकार से देन का सिंबल दे रखा है, तो आपसे पूछा है NITE, तो यन का देखो, देन में आपको N दिख रहा है, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क से होगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा। अब जैसे यहाँ यन का हमने कोड कर दिया क्वेश्चन मार्क, आई का क्या है, आई का सेकंड वाला कोड आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन जैसा चिन्ह बना हुआ है उसको आप ले लीजिए। टी का मतलब आप देखिए @ है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में अभी तक बैठा है, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, है ना, और 5 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टी आप चेक ही कर लिए। ई को आप देख लीजिए, तो देन में लास्ट का सेकंड देख लीजिए, सी, है ना, तो यहां पर आपका एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन बैठा है सेकंड, और यही आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। तो आपको नंबर सिंबल भी आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप है, जो कि है आपका कंडीशन। इसको भी आप स्क्रीन के माध्यम से अपने दिए गए स्क्रीन पर सभी कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए, तो आपको ये कंडीशन वाला टाइप भी समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि कुछ अक्षर दे देगा,
मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, आप लोग को भी पढ़ना नहीं है, लेकिन अभी आप अगर स्टार्टिंग में हैं तो एक बार पढ़ भी लीजिए। और नीचे उसके कुछ शर्त दी हैं, अक्षर दिया है और अक्षरों का संख्या या प्रतीक कोड दिया है, फिर नीचे जो शर्त दिया है बस उसी का आप पालन करके आंसर बताते चले जाइए। यानी कि यहाँ कंडीशन लगा दिया है, आपको वो कंडीशन फॉलो करना है, ध्यान से समझते चलिएगा। डी का यहाँ संख्या या कोड दिया है परसेंटेज, के का मतलब 3, एम का मतलब 7, ये कोडिंग की गई है, ठीक है। अब आपसे शर्त जो जो लगाया है वो आप लोग चाहे क्वेश्चन में नहीं भी पढ़िएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो देखते चलिए, लेकिन एक बार शर्त जरूर पढ़ लो। प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों का स्वर में कोड होगा, यानी कि ये नियम पहले क्वेश्चन पर बैठ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें पहला अक्षर आपको व्यंजन दिख रहा है ना, और लास्ट अक्षर स्वर दिख रहा है, तो दोनों के दोनों स्वर वाले कोड के रूप में लिए जाएंगे, यानी ई का जो कोड होगा वही कोड के का भी होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप ऊपर सारणी में जाइए, ई का कोड कितना है 2, तो यानी सबसे शुरुआत में और सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और थर्ड ऑप्शन बचा, या 5 ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़िए, क्यों के लिए देखिए यहाँ पे प्रथम और अक्षर की बात की गई है, ठीक है, और कोई भी बात नहीं की जा रही है। नहीं, तीसरे वाली कंडीशन में कहा गया कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, तो दूसरे और पांचवें अक्षर को सी से यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है, इस रूप में कोड करना है। तो ये तब लगेगा जब कोई भी स्वर ना हो, यहाँ पे आपको कोई स्वर दिख गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फटाफट क्यों का देखिए सिंबल क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ बना हुआ है, फिर ए का सिंबल क्या दिख रहा है 5, तो मेरे हिसाब से तो बैठ रहा है, चलिए फटाफट ए का 5 हो गया। पी का आप देख लीजिए, ठीक है, बैठ रहा है एकदम सही, थर्ड ऑप्शन में बैठाते चलिए। जे का 8 बैठ रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पर केवल और केवल कंडीशन लगानी है बस। तो आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।